मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947। इस बीच में कितने लोगों ने, मौन तपस्वियों ने, नींव के पत्थरों ने, भारत मां के सपूतों ने, वीर क्रांतिकारियों ने प्राण निछावर किए। भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में खुद आहुत हो गए। उस एक लंबी श्रृंखला का भारतीय इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं, कोई जानता नहीं। अगर हम अपने उन महापुरुषों को भूलते हैं और भूल जाते हैं तो ये कृतज्ञता होगी। किसी भी तरीके से उनको कोई याद करेगा, वो ऐसा चाहते होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो अपना धर्म निभा गए, कर्तव्य निभा गए, वो तो अमर हो गए। लेकिन आज की पीढ़ी को पता ही ना हो, आजादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने उन सब लोगों को कहीं से भी सामने नहीं लाया गया। इन सब लोगों ने क्रांतिकारियों को, जो देश की आजादी और शासन जिनके हाथ में सौंपा गया, उनको सशस्त्र क्रांति वाले उन क्रांतिवीरों के साथ कोई लेना देना नहीं था। जबकि 90% इस आजादी के अंदर, स्वतंत्रता के अंदर योगदान अगर है तो सशस्त्र क्रांति के क्रांतिवीरों का है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत की स्वाधीनता को अनुभव कर रहे हैं। परंतु अपने देश का इतिहास कहता है कि भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। लगभग 3000 वर्ष से इस देश के ऊपर हमले होते रहे। हून, शक, यवन, बहुत और कई जातियां, कई लुटेरे, कई चंगेज खान, और ये बाबर, हुमायूं, और ये मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ऐसे अनेक भारत को लूटने वाले, भारत की अस्मिता को लूटने वाले, संस्कृति सभ्यता के ऊपर आघात करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग, उन्होंने कोशिश की कि भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया जाए और अपने इस देश को पूरी तरह से पराधीन बनाए रखने के लिए वो ये उनका प्रयास था। परंतु फिर भी हमारा इतिहास ये सिद्ध करता है, इतिहास से ये सिद्ध होता है कि अपनी भारत मां ने सैकड़ों ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, इन लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया। इसलिए इनको स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी कहा जाता है, उस समय भी कहा जाता था। उस श्रेणी के सशस्त्र क्रांति के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों में, चाहे वो पुरुष थे, महिला थे, बालक थे, किशोर थे, पुरुष थे, महिला थे, युवक थे, युवतियां थे, असीम राष्ट्रभक्ति, घनघोर त्याग, तपस्या और भारत माता की सेवा का भाव था इन क्रांतिवीरों में। उनके जीवन में ना तो सत्ता का मोह था और ना निज हित की कोई प्राथमिकता थी। ऐसा कुछ भी उनके अंदर नहीं था। कितना कष्ट, कितनी यातनाएं, काला पानी की सजा, फांसी का तख्ता, जेल के अंदर यातनाएं दे करके उनको समाप्त करने का काम, भयंकर संकट झेले थे उन क्रांतिकारियों ने। उनकी हत्या की गई, उनको फांसी दी गई, उनको कारागार में, जेल के अंदर बंद करके कड़े दंड दिए गए। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि
देश के स्वाधीन हो जाने के बाद अधिकांश राजनीतिक नेताओं ने अपने आचरण से भारतीयता, भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा की उपेक्षा करके राजनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और कौन सी राजनीति? स्वार्थ की राजनीति, गंदी राजनीति। उसमें सेकुलरिज्म के नाम पर और पता नहीं किस किस के नाम पर, क्या क्या नाम के ऊपर क्या क्या ये करते रहे। भारत को भारत नहीं बनने दिया गया। क्या क्रांतिकारियों की कुर्बानियां, बलिदान इसी के लिए थे? देव भाषा संस्कृत, राष्ट्रभाषा हिंदी, इतिहास में क्रांतिकारियों के गौरवमयी प्रसंगों को, महापुरुषों के प्रति गौरव की घोर उपेक्षा समाज में विकसित की गई। नई क्रांतिकारी क्या थे? वो आतंकवादी थे, वो तो हिंसा पर विश्वास करते थे। इस तरह की बातें कहने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने अपने त्याग और तपस्या से जो बहुत बड़ा बलिदान किया था, इसके कारण हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, पूर्वजों और महापुरुषों के लिए गौरव है, धर्म संस्कृति की प्रति निष्ठा है, समाज सेवा का भाव आजकल जो पनपना चाहिए था, वो इस शिक्षा के कारण और इन काले अंग्रेजों के, कांग्रेसियों के दुष्टतापूर्ण व्यवहार के कारण दिशाहीन लोग थे। ये आज़ादी के टाइम में भी मैंने बताया था, इसको शुरू करने वाला वो कौन था, कितना भयंकर कातिल था वो, दुष्ट था, कितना जालिम था वो, कितने जुर्म ढाए थे कांग्रेस को शुरू करने वाले ने, इटावा के कलेक्टर साहब A.O. ह्यूम ने। ये सब देखता था, पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि आवश्यक है कि अपने देशवासियों के जीवन में भक्ति, निष्ठा, समर्पण, राष्ट्रभक्ति को पनपाया जाए, विकसित किया जाए। इसी पृष्ठभूमि में स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा इस चैनल के माध्यम से उन सारे महान क्रांतिकारी वीरों की गौरव गाथा आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। आज उस श्रृंखला में जो नाम जोड़ने जा रहा है, ये नाम तो जो है सो है, जेल में वंदे मातरम गाने पर जिसके ऊपर बहुत सारे कोड़े मारे गए। बात सन 1938 की है। हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से शह पाकर, अंग्रेजों के बहकावे में राज्य के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया था। इन प्रतिबंधों के विरुद्ध आर्य समाज का, उस समय आर्य समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन था और देशभक्ति के लिए बहुत सारे लोग उस भट्टी में से निकल रहे थे। और आर्य समाज ने इस मौलिक अधिकारों के प्रति एक और भी धार्मिक संस्थाओं ने आर्य समाज के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया। उन दिनों युवकों के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आग सुलग रही थी। 1938 से पहले कितनी कुर्बानियां, कितने बलिदान, अपनी जान हथेली पर रख करके देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले कितने लोग, आग सुलग रही थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक अंग्रेज अधिकारी ने युवकों द्वारा वंदे मातरम का उद्घोष किए जाने पर आपत्ति करते हुए घोषणा की कि ऐसे युवकों को राजद्रोही करार देकर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। BA के छात्र V. रामचंद्र राव, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, B. रामचंद्र राव BA के छात्र थे और इस तानाशाही घोषणा का घोर विरोध करते हुए उन्होंने वंदे मातरम का घोष जारी रखा, बोलते गए। रामचंद्र राव को चंचल गुड्डा सेंट्रल जेल हैदराबाद भेज दिया गया। रामचंद्र राव जेल में धार्मिक
अधिकार संघर्ष समिति के सत्याग्रहियों के साथ बंद थे। वह सवेरे प्रार्थना के समय वंदे मातरम का गान करते थे। इसकी शिकायत हैदराबाद के जेल डायरेक्टर जनरल हॉलेंस के पास पहुंची। एक दिन वह जेल आ पहुंचे। उनके सामने रामचंद्र राव को पेश किया गया। जनरल हेलर्स ने अचानक उसके गाल पर एक तमाचा छाड़ दिया। तमाचा लगाते हुए, अपनी पिस्तौल तानते हुए क्रोध में कहा, यदि भविष्य में जेल में वंदे मातरम गान का प्रयास किया तो तुम्हें गोली मार दूंगा। रामचंद्र राव तथा उनके साथी इस धमकी से विचलित नहीं हुए। दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह वैसे ही वंदे मातरम का गायन किया। अब क्या था? जेल सुपरिटेंडेंट जल बुनकर राख हो गया। कहने के बाद भी, धमकी के बाद भी इनकी सेहत पर कोई असर ही नहीं। ये फिर भी वंदे मातरम का गायन कर रहे हैं। 7 फरवरी 1931 का दिन था। रामचंद्र राव को जेल के मैदान में लाया गया। जेल बॉर्डरों ने उनके कपड़े उतार दिए, टिकटिकी पर खड़ा कर हाथ पैर बांध दिए। अंग्रेजी सुपरिटेंडेंट की उपस्थिति में बैंत मारने का आदेश दिया गया। जेल बॉर्डर ने जैसे ही रामचंद्र राव की छाती पर बैंत का प्रहार किया, रामचंद्र राव ने क्या बोला? और जोर से वंदे मातरम बोला, वंदे मातरम का उद्घोष किया। वो मारते जाते, जितनी जोर से मारते उतनी ही जोर से वंदे मातरम का उद्घोष बराबर रामचंद्र राव के मुंह से निकलता रहा। बैंत प्रहार से रामचंद्र राव के पूरे शरीर से खून बह निकला। नितंबों का मांस कट कट कर छड़ियों से चिपकने लगा, किंतु इस राष्ट्रभक्त युवक के मुंह से उफ तक नहीं निकली। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम बराबर उद्घोष चलता रहा। दिसंबर 1931 क्रांतिकारियों के मुकुटमणि सम्राट वीर सावरकर ने एक सम्मेलन में रामचंद्र राव को इस निर्भीकता के उपलक्ष्य में सम्मानित करते हुए घोषणा की। क्या घोषणा की? आज से रामचंद्र राव के नाम के साथ वंदे मातरम शब्द लगाया जाएगा। रामचंद्र राव वंदे मातरम, रामचंद्र राव का नाम के साथ वंदे मातरम लगाया जाएगा। उसी दिन से रामचंद्र राव वंदे मातरम के नाम से विख्यात हो गए। वे आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे आजादी के बाद, और जीवन पर्यंत आर्य समाज के माध्यम से वे समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। जीवन पर्यंत, आजीवन ऐसे वो लोग जो देश की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति के साथ या सशस्त्र क्रांति वीरों के साथ खड़े थे और अंग्रेजों के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उनका बराबर मुकाबला कर रहे थे, उनको चुनौती दे रहे थे। ऐसे सब महान क्रांति वीरों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसे महान क्रांति वीरों को कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही कुछ उन क्रांति वीरों को, भारत मां के सपूतों को इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। आवश्यक है उनको स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि देना, और उनको स्मरण करते हुए आज की पीढ़ी के सामने उनका जीवन का, व्यक्तित्व उनका, कृतित्व उनका, उनके कारनामे, उनकी बहादुरी, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका उत्साह, उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी तपस्या
कितने प्रकार के कष्ट झेले उन लोगों ने, और ऐसे लोगों को हम याद नहीं रखेंगे? वो अपने लिए नहीं मरे, वो देश के लिए गए। वो अपने स्वार्थ के लिए वो भी जी सकते थे, बाकी लोगों की तरह वो भी घर परिवार बना सकते थे, बसा सकते थे। ऐसा कुछ न करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले ऐसे सभी महापुरुषों को, महान वीरों को, क्रांतिवीरों को, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेज सरकार को हिला के रख दिया। वो अंग्रेज सरकार आधी से ज्यादा दुनिया में जिनका झंडा नहीं उतरता था, सूरज नहीं डूबता था, ऐसी सशक्त बहुत बड़ी सत्ताशाही को चुनौती देने वाला इस देश का क्रांतिवीर, देश और विदेश में सब जगह से सब तरह के प्रयास, मैं ऐसे सब तरह के प्रयास, घटनाएं, घटनाक्रम और इन महापुरुषों के नाम, इनके कर्तव्य, इनके जो भी कारनामे थे, इन्होंने जो कुछ भी किया देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, मैंने कोशिश की है आपके सामने लाने की। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, रामचंद्र राव वंदे मातरम को याद करते हुए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।